जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चाल दूरी समय के अंतर्गत ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे और आज हम जो है केस नंबर 5 पे बात करेंगे। ठीक है। और केस नंबर 5 में क्या है, इसमें क्या कि कोई रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार करेगी, उसके बाद किसी खंभे को पार करे चाहे किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? मतलब कोई रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार करेगी, उसके बाद किसी प्लेटफार्म को या किसी पोल को पार करेगी, तब उसकी चाल क्या होगी और उसकी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। जबकि 4 केस हम पढ़ चुके हैं इसके पहले क्लास में। अब तक लगभग 2 क्लास हो चुकी है। अगर ये आप पहले मेरा क्लास पहला देख रहे होंगे, इसके पहले चाल दूरी समय के नाम से आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चाल दूरी समय के सारे जो क्लास आपको सीरियल बाय मिलेंगे। ठीक है। ये जो रेल से संबंधित ये तीसरा क्लास है। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ नई चीज नहीं मिलेंगी, सेम वही है। देखिएगा, मैं अब एक बार कंसेप्ट आपको समझा देने चाहता हूं ताकि आपको प्रश्न को हल करने में दिक्कत ना हो। ठीक बेटा, आप लोग इधर देखिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा कोई ट्रेन है, ठीक, कोई ट्रेन ये किसी पुल को पार करेगी। ये पुल है और आगे कहीं खंबा है। खंबा ले लीजिए चाहे कोई व्यक्ति, दोनों में से आपका कोई हो सकता है। मेरी बात समझ आ रहा है? ठीक। अब मैं एक ट्रेन ले रहा हूं, ध्यान समझिएगा। उदाहरण के तौर पे अब कोई ट्रेन आ गई है, इस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कुछ भी लेते हैं। आ गए आप? चलिए ठीक। कब आए हैं? तो आराम आराम किए चलिए ठीक। मतलब इसमें कंसेप्ट क्या पढ़ना है कि कोई ट्रेन है, वो एक प्लेटफार्म को पार करेगी चाहे किसी पुल को पार करेगी, उसको पार करने के बाद किसी खड़े व्यक्ति को चाहे खंभे को पार करेगी। उस स्थिति में ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है, ट्रेन की चाल पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज होगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक एक ठीक है, मैं छोटा ले रहा हूं, एक ठीक है। चलिए ये मेरा मार्कर मान लीजिएगा ट्रेन है। वो ट्रेन इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, पार करते फिर आगे बढ़ी और इस खंभे को पार करेगी। तो एक चीज में आप देख रहे हैं कि जिस चाल से वो पुल को पार कर रही है, जिस चाल से वो पुल को पार कर रही है, उसी चाल से किसको पार कर रही है? खंभे को पार कर रही है। जिस चाल से वो पुल को पार करे उसी चाल से क्या खंभे को पार कर रही है। ठीक है। तो जब वो पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई, सॉरी एक मिनट चलेगा, ठीक बेटा। अगर पुल की लंबाई मान लीजिए L1 है और इधर से एक L2 लंबाई की कोई ट्रेन आ रही है, तो इस पुल को ये मान लीजिए L2 लंबाई की, ये मेरा मार्कर ट्रेन हो गया। ये ट्रेन जा रही है, अभी तो कोई पार नहीं की, अभी पार नहीं की, अभी पार नहीं की। जब ये इसका लाल वाला हिस्सा मतलब इधर पार होगा तब कहेंगे पार। तो इसकी लंबाई चलेगा इतनी लंबाई। जब पुल को पार करेगा तो खुद की लंबाई को आपको पार करना पड़ेगा, साथ में पुल की लंबाई, दोनों को। ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे जाएगा वो, तो केवल किसकी लंबाई को पार करना पड़ेगा? केवल खुद की लंबाई को। एक चीज में नहीं बदला है, ट्रेन अपने स्पीड से चली जा रही है, चाल नहीं बदल रही है। तो आपको पता है, दिख रहा, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा, यही तो होता है। मान लीजिए इस पुल को पार करने में उसे T1 समय लग रहा है और इस व्यक्ति को पार करने में T2 समय लग रहा है। दोनों स्थिति में आपका दूरी मिल गया, समय मिल गया, दूरी मिल गया, समय मिल गया। ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेन चलेगी, ट्रेन की लंबाई जो L2 है वही लिया जाएगा। यहाँ पे चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना चलना होगा? L1 ये तय करना पड़ेगा, फिर ये तय करना पड़ेगा L2 बटा समय कितना देगा? T1।
अब इधर भी चाल क्या होगा, इधर चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा दूरी कितना है, दूरी खुद की लंबाई L1 है, समय कितना है t2, लेकिन जिस स्पीड से ट्रेन यहाँ चली थी वही स्पीड यहाँ पे होगी, मतलब दोनों चाल क्या होंगे बराबर, यही आपका लगेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई? चिंता मत करिए, पहले मैं प्रश्न, इसको ये बस आपको दिखने बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं, मैं इसको प्रश्न के माध्यम से एक प्रश्न करा देगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस एक दिमाग में रखना आपको चीज कि चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है समय। आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक चलती हुई रेलगाड़ी, ठीक, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताना, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम पहले रेलगाड़ी की चाल मीटर बटा सेकंड में ही ज्ञात करते हैं, 18/5 से गुणा करके बदल लेंगे। ठीक है, देखिए जो रेलगाड़ी है यहाँ लिखा होगा, चलिए हम लिख रहे हैं, ये 50 मीटर एक पुल है, इस पुल की लंबाई 50 मीटर है और यहाँ से ट्रेन आ रही है, ट्रेन की लंबाई फिलहाल में L मान लीजिए, ठीक है बेटा, ट्रेन की लंबाई क्या मान लीजिए L, तो ये इसको पार करेंगे पूरा, मतलब इस पुल को पार करने में मुझे कितना समय लग रहा है बेटा, 14 सेकंड का समय लग रहा है। कितने सेकंड का, यहाँ पे आपका जो समय दिया T1 दिया गया वो आपका 14 सेकंड दिया गया। इसके बाद यहाँ पे एक खंभा है, आगे जाने पे खंभा है, इस खंभे को जो पार करेगा तो उसको खुद की लंबाई को तय करना पड़ेगा, मतलब L ही तय करना पड़ेगा। इसको पार करने कितना समय में T2 10 सेकंड लग रहा है। तो अभी मैंने बताया कि दोनों स्थितियों में चाल क्या है, यहाँ पे चाल दूरी बटा समय, दूरी कितना तय करना पड़ेगा L प्लस 50, ये सब मीटर, नीचे समय कितना रखेंगे, क्योंकि चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा, ये तो बेटा होता आपका, तो ये दूरी टोटल दूरी दोनों की लंबाई जुड़े हैं। इसके बाद नीचे समय आपका 14 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, ये भी चाल है, इधर से चाल निकालेंगे, यहाँ पे चाल कितना है, यहाँ पे उसको खुद की लंबाई तय करना है, दूरी L तय करना है, समय कितना है 10। ये मैं जो बनाया हूँ इसकी जरूरत आपको नहीं है करने की, ये डाटा क्यों लिखना है। यहाँ देखिए नीचे और नीचे कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इधर इसका इधर, ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बात, अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन जो आपका दिया है ध्यान से देखिएगा, है ना, आप यहाँ से जो भी चाल होगा यहाँ पे काट, नीचे 5 है क्या, मतलब जो दूरी यहाँ होनी चाहिए वो 5 से कटनी चाहिए। तो दो ऑप्शन, चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा दोनों, क्यों तीसरा 40 दिया गया, चौथा 45 दिया गया, दोनों कट रहे हैं। अगर एक होता तो एक आंसर वही निकल जाता, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो भी चाल है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर जाएगा 7 है, इधर 5 गुणा करेंगे, 5 गुणा करेंगे इसमें, 5 गुणा इसमें करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, 5 में गुणा करेंगे 5 L हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, लेकिन भाई अगर समझ में आ रहा है तो शॉर्टकट कर दीजिए, 5 L क्या हो जाएगा 5 L, 5 गुणा करेंगे 50 में 250 हो जाएगा, इधर 7 गुणा कितना जाएगा 7 L, इस 5 L को भेजेंगे उधर, 5 L भेजेंगे तो 7 L में से 5 L घटे कितना जाएगा 2 L, तो 250 बराबर निकल के 2 L आया, 2 नीचे आएगा, 250 को आधा कितना हो जाएगा 125 मीटर आया। अब इतना चीज आप डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट जो मैं डाटा किया हूं डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। ये ट्रेन की लंबाई निकली, आपको चाल पता करना है, आप चाहे यहाँ रख दीजिए L का मान, चाहे L का मान यहाँ रख दीजिए, कहीं से निकाल लीजिए, तो मैं L का मान यहाँ रख दे रहा हूँ, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी अब निकल गई 125, 125, समय कितना है 10 सेकंड लग रहा है ना बेटा, मेरी बात समझ आई आपको। उसको भी जोड़ेंगे ना 50 को, भाई चाहे तो आप यहाँ रखिए चाहे तो यहाँ रखिए, यहाँ पे जोड़े क्या, ये भी चाल है ये भी चाल है, हम चाहे यहाँ से निकाल ले, यहाँ से आसानी हो जाएगी, ये मीटर बटा सेकंड में आएगा। इसको करना क्या आपको 18/5 से गुणा करना बेटा, 18/5 से,
अब ध्यान से देखेंगे तो इसको 5 इसको 2 से काटेंगे 2 9, इसको काट 2 पंजे 10। आपको पता है 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 होगा। 25 से 125 5 दान करेगा। 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 5 आएगा 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति क्या आ जाएगा घंटा। ठीक, अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना है, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कम डाटा इसमें लिखें। ठीक है, समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चाल यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों चाल बराबर दिखाए हैं। एल का मान निकाला, एल का मान यहाँ रख दिया, चाहे यहाँ पर रखेंगे तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है, यहाँ पर 50 जोड़ देंगे तो तब 14 से भाग देना पड़ जाएगा। मेरी बात समझ गई इसमें? अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलो। ठीक है, चला जाए, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये डाटा मैं लिखूंगा, ये जो डाटा, ये डाटा के मैं नहीं लिखूंगा। समझ रहे हैं क्या क्या करना है ना? चलिए, अब उसको हम कम से कम लाइन में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी की लंबाई न दिया तुरंत एल मान लिया करिए। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करेगी 3 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई के बराबर तय करेगी दूरी। तो यहाँ से चाल मिल सकता है रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल जो मिलेगा, मेरे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, तो यल कितना करेंगे, दिया 3 मिनट, तो 3 मिनट दिया कि तुम्हें मैं 60 से गुणा कर दे ताकि किसमें लग जाए, सेकंड में। यहाँ से 40 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि वह 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करती है। वही रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो चलेगी ही, प्लस किसकी लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई। अब ये दूरी कितने समय तय करिए, 5 मिनट में। मिनट में 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड मिल जाएगा। क्योंकि रेलगाड़ी एक ही है, दोनों की चाल क्या है, सेम है। इधर 60 7 कैंसिल, अब इधर शॉर्टकट में करूंगा, 5 का गुणा करूंगा 5 एल, 3 का गुणा करूंगा 3 एल, 3 एल को इधर लाएंगे तो 5 एल में से 3 एल जाएगा, कितना देगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, 5 आएगा 5 एल, इधर 3 जाएगा 3 एल, 3 एल को इधर लाएंगे तो 2 एल बचेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? इस 3 का गुणा इसमें होगा, साथ ही साथ इसमें गुणा हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? तो 36 कितना हो जाएगा, 1800। ये 2 से 9 से भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे 1800 कितना रहेगा, 900 मीटर। मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना है, 900 मीटर है। इसके बाद आपसे दूसरा, तो 900 मीटर 2 ऑप्शन में, एक तीसरे ऑप्शन में और एक आपका दूसरे ऑप्शन में। तो पहला वाला चौथा वाला ऑप्शन कट गया। अब रेलगाड़ी की चाल पता करना है, इनका रेलगाड़ी की चाल भी लिखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये भी चाल भी पता करना, दोनों पता करना बेटा, गति। तो आप या तो यहाँ रखिए या तो यहाँ रखिए, दोनों तो रेलगाड़ी की चाल है। मैं यहाँ रख रहा हूँ 900 मीटर। जब मैं यहाँ रखूंगा चाल निकाल लेना क्योंकि ये जो 900 मीटर आ गया, 900 मीटर है, और नीचे ये मैं सेकेंड रखा हूँ, 3 गुणते 60, ये सेकेंड में है तो ये मीटर बटा सेकेंड में आएगा। लेकिन हमको बदलना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर मतलब मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा है, बड़ा करना है, इसलिए 18 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये 3 6 18 से 18 जाएगा, 5 से काटेंगे 90 को 18 होगा, क्योंकि 18 पच्चीस कितना होता है, 90 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो 900 मीटर है, उसकी चाल कितना है, 18। जो पिकअप नंबर आपका दूसरा मैच कर रहा है। एक ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है 3 मिनट में, 60 से गुणा किया सेकंड, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी खुद की लंबाई तय करेगी वो, ये खंभा ट्रेन जाएगी तो ट्रेन अपनी लंबाई तय करेगी केवल ना, हो जाएगा। और जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई को तय करेगी वो, मतलब एल प्लस 600, ये 5 मिनट में ले रही है, तो 5 मिनट मैंने 60 से गुणा किया। ये दोनों स्थितियों में चाल सेम है, मैंने दोनों बराबर लिख दिया, ये 60 60 कैंसिल,
5 गुणा किया 5 एल, 3 गुणा किया 3 एल, 3 एल को इधर लाऊंगा, 2 एल बच जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा 600 में 1800 हो जाएगा, 2 को मैंने भाग किया 1800 में 900 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई। अब इस लंबाई को या तो यहाँ पे रखिए या तो यहाँ पे, आंसर बदलने वाला नहीं, मैं जहाँ डाटा का मान रख दे रहा हूँ। ट्रेन की स्पीड में यहाँ से निकाल रहा हूँ 900 बटा 3 गुणित 60, ये विकल्प जो आएगा आंसर मीटर बटा सेकंड में आएगा। मुझे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18 बटा 5 होगा करेंगे, ये 0 0 जाएगा, ये 36 18 18, 5 से काटेंगे 90 को 18 जाएगा, कोई दिक्कत बेटा? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चला जाए भाई, चलेगा, इसको इरेज करते हैं बेटा, आगे चलते हैं हम लोग, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 300 सेकंड पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई 900 दिया गया, वो 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, अब देखिए दिया गया है रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया, और जबकि प्लेटफार्म की लंबाई पहले कितना दिया था 900 मीटर, ठीक है। तो क्या करा है, तो जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई चलेगी प्लस किसकी लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई। तो प्लेटफार्म की जो लंबाई वो 900 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितना है 600 है, दिया ट्रेन की लंबाई 600 मीटर ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 कितना जाएगा 1500। ये 1500 की जो दूरी है जो कि प्लेटफार्म को तय करे कितने सेकंड में 300 सेकंड में, ये यहाँ से 4 निकला, मेरी बात समझ नहीं, दूरी बटा समय 4 निकला। लेकिन यही रेलगाड़ी किसको पार करेगी, आगे करा कि तो वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी, समय आपका मिनट में दिया गया है, तो चाल तो वही रहेगी। अब उसकी ट्रेन की लंबाई दिया कितना दिया गया 600 मीटर, अभी 600 मीटर पार करेगी मान लीजिए 30 सेकंड में, मान लीजिएगा। अब दोनों से यार चीजें सेम होंगी, दोनों से चाल सेम होगा, ये 0000, 3 एकम 3, 3 बचे, ये 5 आएगा इधर, ये t आएगा इधर, t बराबर 5 से करेंगे तो कितना जाएगा 120, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 गुना 10 0, इतना सेकेंड आएगा, आईडी सेकेंड आएगा, तो इसका मतलब कितना मिनट भैया 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 120 सेकेंड का 2 मिनट, आपका 2 मिनट लगेगा उस खंबे को पार करने में। विकल्प नंबर आपका देखिए 2 वाला सही है, दूसरा विकल्प। कितना समय लगा लगाने बताइए, लग गया, इसकी साथ लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम, ठीक है। चला जाए नहीं, अभी धीरे धीरे गाड़ी ट्रेन मतलब पटरी पे आ रही है, समय लगेगा, ठीक है। नहीं प्रशांत लगातार ना लगा, अच्छा ठीक है, क्षमता ठीक है कैच करने की। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, बार बार बात कहा जा रहा है इसको, आगे चलते हैं। किसी पुल कामा जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, मतलब किसी पुल को पार करती है तो जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के क्या है दोगुनी है, को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। मतलब बात समझिएगा, ये आपकी ट्रेन है और ये आपकी पुल है, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, मानते हैं जो उसके बाद आगे बढ़िए, जिसकी लंबाई करा ना कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। इसके बाद कह रहा है कि किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, तो किसी पुल के बारे में बात कर रहा है, तो पुल की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की क्या है 2l हो जाएगा। पहले स्थिति में वो खंबे को पार करेगी तो केवल वो खुद की लंबाई तय करेगी, यल लंबाई तय करेगी कितने समय में 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। जब वो पुल को पार करेगी तो ये भी दूरी तय करेगी, ये भी दूरी, तो पुल को पार करते समय 2l दूरी तय करेगी और ये कितना दूरी तय करेगी
3 ईयर। अब कितना समय लगी, मान लीजिए t समय लगी, क्या दिक्कत है, ये निकालना ठीक हुआ, ये बराबर यल से यल कैंसिल हो जाएगा, t एकम t हो जाएगा 60 या 180, मतलब 180 सेकेंड का समय लगेगा, जबकि विकल्प में आपका सेकेंड में समय दिया ही गया है, तो विकल्प नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। बोले क्या दिक्कत है? नहीं, हम उसको 2L बस लिखे थे, हमारा 120 सेकंड है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप समझ आया कि नहीं? तो भैया अपनी लंबाई तो तय करेगी, नोट करिए जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलेगा। किलोमीटर की घंटा। आपको दिक्कत क्या लंबाई रखने में दिक्कत हो रही है? भाई इसमें कौन सी समस्या? चलिएगा देखिए अगला प्रश्न देखते पहले। कंसेप्ट एक ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इतना ध्यान रखना है कि जब वो खंभे को पार करेगी तो दूरी आपको क्या लेना है, ट्रेन की लंबाई लेना है। जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो दूरी क्या लेना है, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को दूरी लेना है। अभी नहीं इसमें अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए प्रश्न, एक रेलगाड़ी टेलीग्राम के एक खंभे और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड में और 20 सेकंड पार करती है। इसका मतलब पहले टेलीग्राम दिया गया है, इसके बाद क्या दिया गया आपका, एक पुल दिया गया है, खंभा दिया, सॉरी पुल दिया गया है। तो टेलीग्राम के खंभे को पार करने में उसे 8 मिनट सेकंड लग रहा है, जबकि जो आपका पुल दिया गया उस पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। तो टेलीग्राम के खंभे को जो पार करेगा वो, तो ट्रेन को खुद की लंबाई तय करना पड़ेगा, अर्थात तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या है एल, मान लीजिएगा ट्रेन की लंबाई टेलीग्राम के खंभे को पार करने में 8 सेकंड लेगा, क्लियर हुआ। लेकिन यही ट्रेन जब 264 मीटर प्लेटफार्म को पार करेगी, ये दूरी चलेगी प्लस यल तो भी चलेगी, नहीं सुना, तो ये दूरी यल प्लस कितना रहेगा 264, ये 20 सेकंड पार में बटा 20 कर दिए, दोनों चाल ही तो है भाई, दोनों बराबर दिखा दीजिए, मैं कुछ नया चीज थोड़ी कर रहा हूं। देखिए 4 गुना के 8, 4 पंजे 20, ध्यान से देखिएगा, ये 5 यल हो जाएगा, ये क्या होगा 2 यल, ये 5 यल क्या 2 यल, तो ये 5 यल हो जाएगा, ये 2 यल को वापस इधर लाएंगे, तो 5 यल में से 2 यल कम हो जाएगा, कितना यल बचेगा 3 यल, यहाँ 2 बचा, 2 का गुणा करेंगे इसमें और इसमें, दोनों गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे इसमें तो 2 गुणते हो जाएगा 264, 3 से भाग कर लीजिए ताकि लंबाई मिल जाए, यल बराबर ये 2 रख दीजिए, 3 से भाग करेंगे बेटा आएगा 3 अठे 24, बच जाएगा 2, फिर 3 अठे 24, ये जो ट्रेन की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 176, चाहे 2 गुणे 88 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेन की लंबाई ये जो आएगा आपका मीटर में आएगा, आपको चाल निकालना है, चाल यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, इसमें आसान है। तो ट्रेन की चाल, ये भी चाल है, ये भी चाल, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं यहाँ से निकाल, ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी यही है, मतलब 2 गुणित कितना है 88, समय कितना है 8, ये जो आया है ये मीटर बटा सेकंड में आया है, इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, कितना गुणा करेंगे, बड़ा वाले में चेंज करना है, मतलब 18 बटा 5, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या करेंगे, ये जाएगा इसमें 11 हो जाएगा, अगर इसको हम 10 बना लें, क्या बना लें 10 बनाने से ये फायदा होगा कि पॉइंट एक स्थान लग जाएगा, मेरी बात समझ रहा है। देखिए मैं इसमें 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दे रहा हूं, ऊपर देखिए 2 बचे 10 हो गया, नीचे 10 हो गया, 10 नीचे 10 होने का मतलब एक अंक पे दशमलव लगाना हमें, देखिएगा अब गुणा करना बेटा 18 गुना 36, 36 गुना 72 और गुणती कितना है 11, आए 10 छोड़ रखिए, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, 11 गुना 22 हासिल हो जाएगा आपका 2, 11 तो 22 और 7 11 सॉरी 11 से 77 और 7 79, एक अंक पे दशमलव 79 हो जाएगा, सही ना बेटा, सही तो है 79.2 हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात सुना है कि नहीं, यहाँ तक तो कहानी सुन रहे हो,
फिर यहाँ आपको चाल निकालना है। दूरी ये बनेगा 2 × 88 ये वाला, नीचे समय 8 सेकंड, ये मीटर बटा सेकंड में आएगा। इसे मुझे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। 18/5 से गुणा किया, 8 से काट दिया 11 आ गया, 2 से गुणा किया ताकि नीचे 10 बन जाए। ठीक है, तो 18 36, 36 में 72, अब उठे 11, 11 में 22, 11 से 77, 2 79, बोले 10.1 अंक लगेगा, क्योंकि 5 गुना नीचे 10 बचने वाला है। 10 से भाग देने का मतलब 1 अंक पे 10 गुना लगा देंगे, हो जाएगा आपका। ये किलोमीटर प्रति क्या रहेगा, घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चला जाके कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? कंसेप्ट एक ही है। प्लेटफार्म को पार करेगी कोई ट्रेन तो प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई जोड़ देगी, दूरी वो काम कर जाएगा। किसी खंबे को पार करेगी तो बस दूरी का काम उसकी लंबाई करेगी। ठीक, अब दोनों स्थिति में चाल सेम रहेगी। ठीक है, क्या हुआ? इधर देखेगा, इधर देखेगा, चलेगा। अगला प्रश्न यह है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड पार करती है। तो भैया जब एक खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई तय करेगी, तो चाल कितना होगा? 240 बटे 24। मेरी बात समझ आएगी नहीं? आपको समझ आ रही भाई? अब बात में कहते हैं आपको समझ नहीं आता है। इसके बाद यही रेलगाड़ी आगे बढ़ी, एक पुल को पार करती है। तो जब पुल को पार करेगी तो उस पुल की लंबाई हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पुल की लंबाई कितना देके दिया गया? 650 मीटर। जोड़ती कितना आ जाएगा आपका? 0 5 4 9 6 2 8, 890 हो जाएगा। अब यही रेलगाड़ी 890 दूरी तय करेगी मीटर, कितना समय? मान लीजिए 30 सेकंड में। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए ये 24 से कम 24, ये 0 0 चल जाएगा, टी एक कम टी बराबर 89 सेकंड आ जाएगा। हमें तो नहीं लग रहा था इस प्रश्न में बहुत दम था। भैया रेलगाड़ी जो है एक खंबे को पार करेगी 24 सेकंड में, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो चाल होगा दूरी बटा समय। लेकिन यही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को या पुल को पार कर रही है, तो जोड़ दीजिए 890, कितना समय में पार करेगी आपको टी निकालना है। टी नीचे रख दिया मैंने, ये 0 0 लगा, 24 से 24 घटा 89, टी एक कम टी हो जाएगा 89 सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी नोट करिए सब। पता नहीं कहाँ आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं छोटे छोटे प्रश्न में। चला जाए, इसको इरेज करें। लिखने का कम प्रयास करें, कम से कम लिखना पड़े आपको। ठीक, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड पार करती है। तो जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी उसमें जुड़े, उसकी लंबाई। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड पार करते हैं। जब प्लेटफार्म को एक खड़ा व्यक्ति उसको पार करे तो ट्रेन बस की ओर खुद की लंबाई क्रॉस करेगी। ठीक है, कितने सेकंड पार करती है बेटा उस व्यक्ति को? 10 सेकंड पार करती है। देखिएगा, पहले कंडीशन में प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की जो मतलब अगर उस ट्रेन की लंबाई एल होगी तो वो 50 मीटर प्लेटफार्म को भी तय करेगा। अब कितने समय पार करेगा बेटा? 14 सेकंड से। अब यही रेलगाड़ी जब आगे निकली तो एक व्यक्ति खड़ा उसी प्लेटफार्म, तो व्यक्ति को ले, अब प्लेटफार्म को नेगलेक्ट करे, फिर आदमी उस व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई तय करेगी कितने सेकंड में? 10 सेकंड। बस ये आपका 2 पंजे 10, 2 से कितना होगा? चलिए प्रश्न पहले बोला गया, तभी ये दोबारा प्रश्न हो रहा था। चलेगा, ये आएगा 5 में गुणा होगा, मतलब 250 हो जाएगा। 5 गुणा करेंगे 5 एम, ये जाएगा 7 एम, ये जाएगा 7 एम, इधर जाएगा 5 एम।
5 एल को 7 एल में उधर घटाएंगे। देखिए 5 जीरो जीरो लेगा, 5 5 25 2.5 हो जाएगा, इधर 2 एल हो जाएगा, होगा नहीं होगा आपका भाई 5 एल इधर 7 एल, इस 7 एल में से 5 एल घटा देंगे 2 एल हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, एल में कितना आ जाएगा आपका 125, ये मीटर आएगा, मीटर आएगा। तो आपसे कह रहा है ट्रेन की गति कितनी है, ये बेटा पूछा है कि बताइए रेलगाड़ी की गति क्या है, तो गति आप यहाँ से निकालिए, क्योंकि ये भी गति ये भी गति है, यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। स्पीड बराबर होता है ना दूरी बटा समय, दूरी कितना बेटा 125 और नीचे कितना आपका 5, ये जो आंसर आएगा फिर आगे समझिए 5 से 10 अच्छा 10 सॉरी आप काटे 10 सॉरी 10, ये जो आंसर आएगा ये मीटर बटा सेकंड में आएगा, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, 18 बटा 5 से गुणा करते हैं, 5 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 9 18, 5 से 5 गुणा करेंगे 25, 25 से काटेंगे 125 को 5 आएगा, 9 पंजे 45, उस ट्रेन की गति जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, विकल्प नंबर 4 आपका 4 हाँ सॉरी 4 सही हो जाएगा, डी वाला। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, नोट करिए, फिर अगले कंसेप्ट हम बात करते हैं। सर जी आए नहीं अभी, चलिए आगे चले जाए। अब हम लोग अगले कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है, नीरज के इसको अभी तक जो पढ़े उसमें कोई न कोई ट्रेन स्थिर रहती थी या प्लेटफार्म स्थिर रहता था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, हो सकता है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हों, या तो हो सकता है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों। इतना याद रखेगा, वो चाहे जिस दिशा में चले, चाहे एक दूसरे के विपरीत चले, ठीक है, चाहे एक दूसरे के, मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिएगा 2 ट्रेनें आपके पास है, ठीक, तो अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, ऐसे जाए, भले ही ये ऊपर वाली ट्रेन आपकी तेज चले, लेकिन तेज चले बाद ये अभी इसको पार करेंगे तो इतना दोनों दूरी, दोनों स्थितियों में दोनों दूरी तय करना पड़ेगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तभी क्या अभी पार की नहीं पार की, अभी कहाँ पार की, अभी पार की नहीं, पार कब करेंगे, अब जाके पार, मतलब चाहे वो विपरीत दिशा में चले चाहे एक ही दिशा में चले, सॉरी कहाँ गए, है ना, चाहे वो विपरीत दिशा में चले चाहे वो एक ही दिशा में चले, हर हाल में उसे दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी है। मेरी बात समझ रहा है, बस इतना अंतर है कि दोनों जब विपरीत दिशा में होंगी, दोनों एक दूसरे के सामने होंगी, टक्कर भयंकर होगी, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मेरी बात समझ रहा है, लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में होंगी तब स्पीड क्या हो जाएगी, ये बार बार, ये कल से मैं इस बात को आपको समझ, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं ना, नहीं समझ आ रहा अभी ना, हम तो संगे से चलाते हैं तो दूरी घट गई, दूरी नहीं घटेगी, स्पीड घट जाएगी, सापेक्ष जो चाल वो उन चालों का अंतर होगा। ठीक, अगर ये पहली ट्रेन है, इनको पता नहीं क्या इसमें हमको समस्या होने में खुद नहीं समझ, इनको समझ में कहाँ नहीं आता है, इतना भी आप दिमाग घर पे मत रखिए कि इतनी आसान चीजें आपको नहीं समझ आ रही है। ये 2 ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रही है S1 की स्पीड से, एक ट्रेन इधर से आई है S2 की स्पीड से, मान लीजिए है ना, तब अब जो है इनकी लंबाई मान लीजिए L1, इसकी लंबाई क्या मान लीजिए, एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, तो टाइम ले रहा हूं, दूरी बटा 4 होगा। दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी बताइए, एक ट्रेन की लंबाई L1 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, ये भाई आपसे कितनी बार 3, आपसे कहां से बताइए 3 कैसे बोले आप, इनको जोड़े हैं, चलिए हंसिए मत, आप इस बात का ये L1 L2 माना गया भाई, नहीं सुना, यक्स वाई मान लीजिए, तो पहले ट्रेन की लंबाई यक्स, दूसरे ट्रेन की लंबाई वाई, जब दोनों को जोड़ोगे तो यक्स प्लस वाई, मैंने अभी तो बताया भाई
कि दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तो कब पार करेंगी? क्या बस इतना दूर तक पार कर जाएंगी? क्या अभी पार की? अभी पार की? जब ये यहाँ तब पार करेंगी, मतलब दोनों की दूरी को योग को पार करना पड़ेगा। अर्थात हमें दूरी क्या लेना है? दोनों की लंबाई का योग। चाहे वो एक ही दिशा में जाएगी तब भी मुझे दूरी कितना लेना पड़ेगा? दोनों की लंबाई का योग। एक दूसरे को जो पार करने लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी लेंगे L1 प्लस चाल कितना लेंगे? जब दोनों विपरीत दिशा में होंगी, टक्कर भयंकर होगी, तो यहाँ पे S1 प्लस क्या लगेगा? S2 ये हो जाएगा। लेकिन अगर विपरीत दिशा में हो जाए, सॉरी दोनों सेम डायरेक्शन हो जाए, तो तब उस समय जो सापेक्ष चाल होगी, जब दिशा सेम हो, ठीक है, समान दिशा होने पर, क्या होने पर? समान दिशा, मतलब जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, ठीक, तो उस कंडीशन में जो समय लगेगा, ये आपको लंबाई तो हर हाल में L1 प्लस L2 ही तय करना है, लेकिन स्पीड उनकी घट जाएगी, मतलब अंतर लेंगे S1 अंतर S2, ये दोनों है। जब ये दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, अभी जब दोनों क्या करेंगे? विपरीत दिशा में, सॉरी समान दिशा में, ये विपरीत वो समान दिशा में, समय लगेगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? इस फार्मूले का ये आपका विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में ट्रेनें हो, ये पहला हो गया, या पर दूसरा। ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का, फिर हम चल रहे हैं, ठीक है? चला जाए? चलेगा। हर चीज का समय आता है, आएगा समय, ठीक है? इसको रेज करते हैं। अरे हम जब स्टार्ट किए थे शुरू में, ये ऑफलाइन जो है यूपी बोर्ड वाला, तो कितने बहुत थोड़ा नॉर्मल थे। अब धीरे धीरे उसका स्कोप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज इस खानपुर के क्षेत्र में कोई पढ़े, एक तरह से जानकारी तो लोगों के नजर में है, कितने बच्चे अब तक निकल चुके हैं यहाँ से पढ़। जिस दिन उन दोनों का सिलेक्शन होगा उस दिन दिया जाएगा ना, यहाँ पे 9, 10, 11, 12, उसके बाद सिलेक्शन। बच्चे इस बात बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, बच्चा हमारे यहाँ 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करा और यहाँ से सिलेक्शन लेके गया। समझ रहे नहीं? कहीं जाना नहीं पड़ा, सबसे पहली बात ये देखिए। चलेगा, इस टाइप हमें क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी समान गति से, दो रेलगाड़ी समान गति से, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में, चाल जुड़ेगी घटेगी? जुड़ जाएगी विपरीत दिशा में, तो दोनों की चाल सेम है, मतलब S1 का मान भी अगर यस है तो S2 की मान भी कितना है? यस ही मान, दोनों की चाल सेम, तो S1 का मान माने यस, S2 को मान माने यस, ठीक है? अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, पहले रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी दोनों की लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा बताइए? 80 पहले रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर, दोनों की प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर, तो 80 कितना टोटल दूरी हो गई L1 प्लस L2। अगर देखा जाए तो L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा? 160 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, कितना सेकंड? 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। तो अभी मैंने बताया जो t बराबर होता है, अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो समय बराबर दूरी बटे चाल, L1 प्लस L2, विपरीत दिशा में S1 प्लस क्या रहेगा? ठीक, तो मैं यहां से इसको इधर कर दे रहा हूं, इसको इधर कर रहा हूं, ये नीचे आएगा क्योंकि आपको 16 दिया गया है, रख दीजिए पहले। L1 प्लस L2 80 प्लस 80 कितना हो गया? 160। S1 प्लस S2, S1 का मान भी S, S2 का मान भी S, कितना हो जाएगा? 2S हो जाएगा। इस S को यहाँ कर दीजिए आप, इस S को 16 चला बेटा, S इधर चला आएगा, ठीक है, 2 पंजे 10, 5 सेकेंड आया, ठीक, ये 5 सेकेंड आ गया। अब निकालना क्या बेटा आपको? रेडी कर आराम से
ठीक है, अब देखिए यहां से क्या, ठीक है, ये 5 सेकंड आया, सॉरी 5 सेकंड का 5 सेकंड आएगा, रेलगाड़ी की चाल आई है, लेकिन इस चाल को बदलना किसमें है, ये मीटर बटा सेकंड है, सॉरी मीटर बटा क्या आएगा सेकंड, ये चाल है, लेकिन इस चाल को बदलना किसमें है, क्योंकि ऑप्शन आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो आप इस 5 में क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आंसर क्या आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ आए कि नहीं? तो अब ये डाटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब कल जो है हम एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को जब पार करेगी, चाहे विपरीत दिशा में चाहे समान दिशा में, ठीक है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय।